कृष्णलाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् तव राम नाम। गोपाल
मनसा स्मरामि वसुदेवसुतं देवो कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि ओम चमुखादग्निर्जायत। आप सभी इसी थाली से आरती करेंगे यहीं से। हाँ जी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जगत मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ गोल सद्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम जले शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा देवादिवन्दनम्। ओम देव हो शांतिरंतर ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपरयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पम् आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कृत्वा हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाकम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणः परमेश्वर। चमोनाथ अपराध मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री
कृष्ण करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सयुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय श्री बालकृष्णाय नमः पुराण प्रसुत्तमाय नमः परमहंसाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की श्री गुरु जी महाराज की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सिद्ध बाबा की जय हो। बोलिए श्री बहरारे वाली मैया की जय हो। बोलिए आलोपी शंकर महादेव की जय हो। श्री गुरु जी महाराज की जय हो। श्री माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बार सभी नगरवासियों से निवेदन, हमारे परम पूज्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ठीक है चलो। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय,
बांके बिहारीलाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णनालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी राधा वल्लभ लाल की पांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम कौन से दिवस में कथा सुनेंगे? आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा दिवस। आज तृतीय दिवस में हम प्रभु की मंगलमयी कथा का श्रवण करेंगे। उससे प्रथम हम गोविंद के चरणों में ध्यान लगाते हुए गोविंद से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हम जो आपकी कथा को सुन रहे हैं और कथा को सुनते समय, कथा को सुनते वक्त आपके ही श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे जब तक कथा का समापन ना हो जाए। आपके ही चरणों में हमारा सदैव मन लगा रहे। और मैं भी गोविंद से प्रार्थना करूंगा, गोविंद, हमारी जो मुख्य यजमान है कथा के परीक्षक दुल्ली चंद जी राजपूत, तो गोविंद से प्रार्थना करूंगा, प्रभु, इनके परिवार में, इनके कुटुंब में, इनके पौत्र पौत्रादिक में सदैव संतुष्टि बनी रहे और आनंद ही आनंद बना रहे। मैं गोविंद से यह प्रार्थना करूंगा, सिर्फ इनके लिए ही नहीं, जितने भी हमारे श्रोता समुदाय यहाँ पर विराजमान हैं, जितने भी माता बहन यहाँ विराजमान हैं, सबके लिए मैं गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि हे गोविंद, इनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखें। कथा से पूर्व गोविंद के नाम का मंगल चिंतन करेंगे। उसके बाद हम इस भव सागर में, अथाह सागर में प्रवेश करते हुए गोविंद की कथा का मंगलमय श्रवण करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई, ओ प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई। क्या हो रहा है भैया? श्री राधे। उद्धव जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई। हरे सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दादा से तोहे हंस करेंगे, दादा से तोहे हंस करेंगे, हंस करेंगे भैया हंस करेंगे, हंस करेंगे भैया हंस करेंगे, दादा से तोहे हंस करेंगे, दादा से तोहे हंस करेंगे। मिलते जाए ओहो मिलते जाए और तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। अरे हाय
जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। और साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज और कर दें, तुम्हारी बढ़िया बन जाएगी। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जहाँ प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की कथा चलती है, प्रभु राम की कथा जहाँ चलती, तो वहाँ बिना बुलाए ही हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज पधार जाते हैं। आजकल देखने में आता है कि यदि अपने यहाँ भागवत कथा चल रही है, अगर हमने किसी को कार्ड नहीं पहुंचाया ना, तो कहेंगे हाँ वहाँ से कार्ड नहीं आया तो हम क्यों जाए, हमारा निमंत्रण नहीं है, न्योता नहीं है, क्यों जाए। लेकिन हमारे पवन सुत हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, कहीं भी कथा चल रही हो प्रभु श्री राम की गाथा, तो वहाँ प्रभु, वहाँ मेरे अनंत बलवंत हनुमंत लाल का आगमन हो ही जाता है। उसी प्रकार हमारे एक संत भी हैं, जहाँ कथा चल रही होगी वहाँ संतों का आगमन जरूर होता है। ऐसे संत, महान संतों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। कल आप सभी ने बड़ी सुंदर कथाओं का श्रवण किया। अच्छा बताइए, कौन सी कथाओं का श्रवण किया आप लोगों ने कल? याद है कुछ? कौन कौन सी कथा सुनाई थी कल? नहीं पता प्यारे। देखो भाई, भूख लगी थी तो भूख के साथ साथ कथा को भी कर गए। सबसे मुख्य कथा का आनंद जो है, वैसे तो पूरी कथा में आनंद ही आनंद है, वो तो मेरी गोपाल की कथा है। और जो कथा आनंद की है, कल पांचों पांडव पुत्रों का वध किया, माता द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही थी, है? तो प्यारी बात यही है कि वो तो 5-5 पुत्र थे उनके। अगर एक पुत्र को भी यदि कुछ हो जाता है तो उसके लिए भी मां मिनटों में रोने लग जाती है। कल सभी ने जो कथा चली, भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई। उससे पहले सुखदेव जी का आगमन भी हुआ और शाम के समय आप सभी ने राजा परीक्षित जी को श्राप की कथा सुनी। उनको श्राप लगा कि 57 दिवस में उन्हें तक्षक डस जाएगा। राजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषिक्त कराया और मन में सोचा कि अब मैं बचने वाला तो नहीं हूं, 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामतमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो दत्तश्च बालेर्वधूतवेशः। जब सभी ऋषियों को पता चला, महात्माओं को पता चला कि हमारे राजा परीक्षित को
7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बड़े बड़े सदग्रस्त वहां पर संत महात्मा विराजमान हैं। सभी अपना अपना भाव प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार राजा परीक्षित को मुक्ति मिले, किस प्रकार इनको बचाया जाए, लेकिन कोई उपाय एक भी संत नहीं ढूंढ पा रहा। उसी सभा में महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। 4 अंगुल की लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई और वस्त्र नहीं है, उनका आगमन हुआ। चौड़ा वक्ष स्थल, लंबी लंबी भुजाएं, 16 वर्ष परम सुंदर नीलमणि जैसा चमकता हुआ सुखदेव जी का शरीर है। चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमारे क्षेत्र में कोई विधायक या सांसद या मंत्री कोई आते हैं तो 2000 आदमी आगे होते, 2000 आदमी पीछे होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो सुखदेव जी के साथ में कोई नहीं है, अकेले सुखदेव जी हैं और बड़ी सुंदर झांकी है। आज सुखदेव जी गांव के किनारे से निकलने लगे तो बच्चे उनके पीछे दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। अरे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। 16 वर्ष का सुखदेव राजर्षि परीक्षित की सभा में जैसे ही पहुंचा तो परीक्षित की सभा में सुखदेव के पिताजी सुखदेव के बाबा पाराशर बाबा और भी सब लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं, वो सब 16 वर्ष के सुखदेव को देखकर खड़े हो गए और उनको प्रणाम करने लगे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो ऐसे ही आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम नहीं, तुम नहीं, सारा संसार मिलकर प्रणाम करता है। प्यारे, जो आचार्य सुखदेव जी, उनका जीवन एक ऐसा है कि ना उनके पास में कोई आश्रम है, ना उनके पास में कोई कुटिया है जहां उनको जगह मिल जाती है, जहां आसन बिछाने के लिए जगह मिल जाए वहीं सुखदेव जी बैठ जाते हैं और वहीं आराम करने लग जाते हैं। और सुखदेव जी सभा में जाकर बैठे। सुखदेव का नियम था जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है उतनी देर तक एक द्वार पर खड़े रहते। 5 घर जाते, 5 घरों से भिक्षा लेते और 5 घरों से भिक्षा लेकर वह 6ठे घर में नहीं जाते और वह वापस लौटकर अपने स्थान पर आ जाते। ऐसा है श्री सुखदेव जी का जीवन। आज वही सुखदेव जी उस सभा में पधारे हैं जहां बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्या शुद्धयन्ति वैग्रह। जैसे ही सभी ऋषिगण सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे थे तो सुखदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? मैं तो आपके बालक के समान हूं। तो वह ऋषिगण कहते हैं, आप जैसे महापुरुषों को तो नाम स्मरण करने से ही व्यक्ति के सब पाप कट जाते हैं। सुखदेव जी, आपका जीवन ही कुछ ऐसा है। आज वही
राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी का पूजन किया और तुरंत उनसे प्रसन्न किया। परीक्षित जी कहते हैं मुझे परम आनंद मिला, आपका पदार्पण होने से मुझे बहुत संतुष्टि हुई, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। श्री परीक्षित उवाच। आज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं राजा, नाथ नारायण वासुदेवा बोले भागवत भगवान की जय हो। वाले भैया यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, भले ही सब लाइटों को जलने दें, लेकिन ये 2 लाइट अभी जल रही हैं सामने, इनको बंद कर दो क्योंकि इनका फॉग से ज़्यादा पड़ रहा है और तापमान भी है इनका। तो इन लाइटों को बंद कर दिया जाए तो बड़ी कृपा होती है। राजन परीक्षित आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुवर मुझे एक बात बताओ कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, क्या साधन है? कितना संक्षिप्त प्रश्न है प्यारे। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस यही कृपा करके मुझे बताएं। प्यारे, यदि परीक्षित चाहते तो अपनी मृत्यु को टाल भी सकते थे, लेकिन क्यों? और उस मृत्यु को कौन टालता? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज एक बार कह देते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा। परीक्षित ने तो एक संक्षिप्त प्रश्न किया, गुरुवर जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज इस बात को सुनकर गदगद हो रहे हैं। राजन, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है अपने लिए नहीं किया, ये आपने समाज के उत्थान के लिए किया है। नहीं तो आपको क्या पड़ी थी कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की क्या मुक्ति है? तुमने सारे संसार के हित की बात कही। पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया, समाज के उत्थान के लिए मेरे सामने ये बात तुमने रखी। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। एक व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। सतयुग के बाद त्रेता युग में एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष। इसके बाद और इसके पहले कोई मरता नहीं था। त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो एक शून्य और हट गया। द्वापर के बाद में जब कलयुग आया प्यारे तो एक शून्य और हट गया। तो कलयुग में आकर व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष की निर्धारित की गई। लेकिन प्यारे मैं तो ये कहूंगा कि कोई बिरला ही होगा
कोई भाग्यवान ही होगा जो कि 100 वर्ष की उम्र को वो पार कर रहा है, अन्यथा 100 वर्ष की उम्र कोई पार नहीं पा रहा। आजकल असमय कच्ची ही उम्र में व्यक्तियों की मौत हो जाती है, व्यक्ति मर जाता है। और जो 100 वर्ष हमको दिए गए, 15 वर्ष तक अपन बालकपन में गुजार देते हैं। 15 वर्ष के बाद में जब 20 वर्ष की उम्र होती है हमारी, तो शादी विवाह हो जाता है। शादी विवाह के बाद में फिर 20 वर्ष हम अपने स्त्री संग में गुजार देते हैं। उसके बाद में अपने पुत्र पौत्रादि में लग जाते हैं। उम्र का नहीं पता चल पाता कि हमारी उम्र कहाँ जा रही है। जब किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, तो जन्मदिन के समय पर केक काटा जाता है। जब किसी बालक का बर्थडे जन्मदिन मनाया जाता है तो केक काटा जाता है। केक काटते वक्त क्या बोलते हैं? जब केक काटा जाता है तो क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू है। फिर उसको बधाइयाँ भी दी जाती हैं, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू है। और गॉड ब्लेस यू, बाबा खाटू श्याम, बाबा बांके बिहारी, गॉड ब्लेस यू, इस प्रकार उनको बधाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जब अपन जन्मदिन मनाते हैं प्यारे, तो बड़ी खुशी मनाते हैं। क्या हम आज 22 साल से 23 साल के हो गए, 23 साल से 24 साल के हो गए, लेकिन व्यक्ति को ये नहीं पता कि हमारी दिनों दिन उम्र घटती जा रही है। दिनों दिन हमारी उम्र घटती जा रही है। अच्छा ये बताओ कि मैं खुद अपनी बात कहूँ, दूसरे पर नहीं डालूंगा बिल्कुल। मेरी उम्र अभी 22 यानी कि 22 साल। तो यदि मैं अपना बर्थडे मनाऊं तो खुशी होगी मुझे कि हाँ मैं 22 साल का हो गया। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 22 साल का तो हो गया, लेकिन एक एक साल करके मेरी उम्र कम होती जा रही है। अभी मैं 22 का हूँ तो 23 का हो जाऊंगा, 1 साल कम हो गई मेरी उम्र। 23 का हूँ 24 का हो जाऊंगा, 1 साल कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार व्यक्ति की उम्र कम होती जाती है, और जब पूरी कम हो जाती है तो वो ऊपर चला जाता है। इसलिए प्यारे, अपन को अपना जन्मदिन मनाना ही है। तो ये नहीं है कि केक काटेंगे तो ये हमारा जन्मदिन मन पाएगा। बिना केक के भी जन्मदिन मन सकता है। केक काटते हैं तो अपन अपनी उम्र को काट रहे हैं। केक काटने का मतलब अपनी उम्र को काटना। इसलिए उसके लिए खुशी मत मनाओ, उसके लिए यदि मनाना है तो शोक मनाओ। मेरी रोजाना का रोज के लिए मेरी उम्र 1 साल कम हो गई है। जिस दिन आपका जन्मदिन है, बर्थडे है, उस दिन आप बढ़िया भगवान का कीर्तन करो, सुंदर भजन संध्या करो, सुंदर कांड पाठ करो, रामायण का पाठ करवाओ। और जनता भी ये कहेगी कि देख लो पंडित जी अपने भले के लिए कह रहे हैं। अगर रामायण पाठ भी करवाएंगे तो पंडित को ही बुलाना पड़ेगा।
सुंदरकांड पाठ करवाएंगे तो पंडित को बुलवाना पड़ेगा। तो जनता भी ये कहेगी पंडित जी ने देख लो बर्थडे बंद करवा दिया, केक कटना बंद करवा दिया और रामायण पाठ चालू करवा दिए, सुंदरकांड चालू करवा दिए, जिससे कि पंडित जी का भला हो जाए। दक्षिणा मिलेगी मौके। हाँ ना, हम अपनी नहीं कह रहे कि हमको बुलवाओ, किसी भी पंडित को बुलवाओ, बढ़िया विद्वान बुलवाओ। इसी प्रकार प्यारे, व्यक्ति की उम्र गुजर जाती है और वह अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता। यदि कोई व्यक्ति धर्म का काम करता है, धर्म का कार्य करता है, तो उसके बीच में कई टांग अड़ाने वाले आ जाते हैं। कई टांग अड़ाने वाले आ जाते हैं। अरे तू ये क्या कर रहा है, फालतू में पैसा खर्च क्यों कर रहा है, उतना ही कर ले। कई वैसे आते हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा सांस जन खो, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजय वृथा श्वास जन खोए प्यारे। जब श्वास अपने मुख से निकल जाती है, श्वास जब अपने मुख से बाहर निकल जाए तो वापस लौट के थोड़ी ना आती है। फिर दूसरी श्वास निकलेगी, तीसरी श्वास निकलेगी, वही श्वास लौट के वापस नहीं आएगी। इसी प्रकार जितनी भी श्वास अपनी निकलती है मुख से, हर श्वास पर कृष्ण भजो, हर श्वास पर कन्हैया का नाम लो। यदि हम रसोई घर में भोजन भी बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय भी कृष्ण का नाम लो। कन्हैया का नाम लो। हम रसोई घर में जाते हैं और कोई यदि हमें पूछता है पूछे कि क्या कर रहे हो, तो कई लोग तो कह देते हैं, कई माता बहनें ऐसी हैं भोजन बनाती हैं, कई क्या सभी, मैं तो सभी की कहूँगा, कहीं पर नहीं डालूंगा बात, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। माता बहनें जब रसोई घर में खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो क्या कर रही हो माता जी, तो बोलेंगे कुछ नहीं, हमारे पतिदेव ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए खाना बना रही है, हमारे बच्चे हैं उनको भूख लग रही है नाश्ता बना रहे हैं। प्यारे, मैं तो यहाँ तक कहूँगा यदि अपन अपने घर में भोजन बना रहे हैं और कोई यदि हमसे पूछे कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तो उससे वापस जवाब ये मत देना कि हम खाना बना रही हैं, जवाब ये देना कि हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हैं, हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं। और जब भी हम अपने घर में खाना बनाएं, रोटी जब बनाएं, तो उससे प्रथम हमको एक गौ के लिए चंदिया निकालनी चाहिए। एक बात और बताएं, कई परिवार वाले बहुत दुखी रहते हैं, कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं है। तो इसका कारण क्या है मैं बताऊं। इसका कारण ये है, यदि कोई स्त्री रसोई घर के अंदर बाल खोल के जाती है
पाल खोल के खाना बनाती है तो वो शुभ नहीं है, अशुभ है। कभी भी रसोई घर में पाल खोल के खाना नहीं बनाना चाहिए। बाल यदि हमारे टूट के अग्नि में भी चला जाए वो भी अशुभ है। दूसरी बात, आजकल जो रसोई घर है तो मॉडर्न जमाना है भाई, रसोई घर के लिए अलग से स्लीपर मंगा ली जाती है, चप्पल। रसोई घर में अलग से चप्पल चल रही है, चप्पल पहने और खाना बना रहे हैं। तो कभी भी रसोई घर में चप्पल पहन के, स्लीपर पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए। और जो स्त्री बाल खोलकर और अपने सिर से हाथ लगाकर बैठ जाए अपने घर में, तो वो भी एक अशुभ है। स्त्री को ये सब काम नहीं करने चाहिए, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसी के द्वारा चलना चाहिए। एक बात तो मेरे मन में दौड़ रही है, वो भी मैं आपको कह दूं, स्त्रियों के लिए। जिस प्रकार से मैं इस व्यास मंच पर बैठा हूं, सच सच बताना, इस व्यास मंच पर बैठने का अधिकार किसको है? बताइए, ब्राह्मण को है या अन्य किसी जाति को है? बताइए। तो इस व्यास मंच पर बैठने का अधिकार सिर्फ केवल और केवल ब्राह्मण को है, ना कि किसी अन्य जाति को। ये मत कहना कि पंडित जी अपने लिए कह रहे हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं समाज के उत्थान के लिए कह रहा हूँ, समाज के कल्याण के लिए कह रहा हूँ। यदि कथा करवानी है अपन को तो बड़े से बड़े विद्वान को लाओ, बड़े से बड़े आचार्य को लाओ, प्रचंड विद्वान को लाओ, लेकिन कराओ ब्राह्मण के द्वारा ही पूजा पाठ। यदि ब्राह्मण के द्वारा ही अपन पूजा पाठ कराएंगे तो ही हमको घर में सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तुम चाहे 100 यज्ञ कर देना, ब्राह्मण के ना होते हुए पर सफलता नहीं मिलेगी। आजकल देखने में आ रहा है कि स्त्री वर्ग आजकल बहुत ज्यादा कथा कर रही है। लड़कियां जो हैं आजकल बहुत कथा कर रही हैं, लेकिन मैं अपने मुख से नहीं कहूंगा, शास्त्र खोल के देखो, शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख आया है, स्त्री मुखाद धर्म मीमांसा यह श्रोति दुरात्मना। क्या? स्त्री मुखाद धर्म मीमांसा यह श्रोति दुरात्मना। जो स्त्री के मुख से कथा सुनता है प्यारे, जो स्त्री के द्वारा भागवत कथा का श्रवण करता है, वह पूर्व जन्म से ही दो पापों का अधिकार उससे प्राप्त हो जाता है। यदि आपको मैं रोकूंगा नहीं, यदि आपको घोर नरक में जाना है तो अवश्य ही जरूर स्त्री के मुख से कथा का श्रवण करना। अगर अपन को घोर नरक से बचना है तो प्रचंड विद्वान के द्वारा ही कथा का श्रवण करना, अन्यथा मत करना। अब वो दो पाप कौन से, मैं ये भी बताऊंगा। स्त्री के मुख से कथा सुनने से जो दो पाप लगते हैं वो मैं बताऊंगा। वो दो पाप हैं, पहला तो गुरु पत्नी गमन और दूसरा गुरु हत्या। पहला गुरु पत्नी गमन और दूसरा गुरु हत्या, ये दो पाप व्यक्ति को लग जाते हैं। इसलिए अगर मेरी बात आपको सही लगी हो, मेरी बात से यदि सहमत हो और अपने जीवन को सफल बनाना हो तो ये काम कभी भी भूल कर मत करना। दूसरी बात,
जो शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है उसी को बताऊंगा, अन्यथा इधर उधर की बात नहीं करूंगा। दूसरी बात है, जब स्त्री का जब मासिक धर्म आता है, स्त्री का जब मासिक धर्म आता है, किस समय अनर्थ हो जाए और इस गद्दी को, व्यास गद्दी को अपवित्र कर दे, किसी को पता है? नहीं। इसलिए ये व्यास गद्दी शुद्ध है और शुद्ध रहेगी और शुद्ध रखनी पड़ेगी। केवल व केवल इस गद्दी पर पंडित यानी कि ब्राह्मण का ही अधिकार है, अन्यथा किसी अन्य जाति का नहीं है प्यारे। लेकिन नहीं मानते, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए बड़ी बड़ी कथा प्रवक्ताओं को ले आते हैं और उस व्यास आसन पर बैठा देते हैं। मैं आज भी कहूंगा प्यारे, जो हम अनर्थ करते हैं, हम जो अनर्थ करते हैं, उन अनर्थों से बचो। अब कई व्यक्ति कहते हैं, महाराज तुमने स्त्रियों के बारे में कथा सुनने से मना कर दिया, और जो व्यास, जो पंडित ने जो जन्म लिया है वो भी तो स्त्री के गर्भ से आए हैं। ये तो कहते हैं कि वो भी तो स्त्री के गर्भ से आए हैं। पंडित विद्वान जनेऊ धारण करता है, शिखा रखता है, क्या कोई स्त्री जनेऊ धारण करती है? करती है क्या? शिखा धारण करती है? नहीं करती। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है। प्यारे, जिसके पास में, जिसके सिर पर शिखा है, छोटी है, जिसके माथे पर भाल तिलक है, जिसके कांधे मूंज जनेऊ साजे, जिसके कांधे में जनेऊ धारण है, वही एक ब्राह्मण है। यदि मैंने गलत कहा हो और आपको किसी को गलत लगा हो तो गलत को छोड़ देना और जो सही कहा हो उसे अपने हृदय में धारण कर ले। क्योंकि तुलसी बाबा ने अपने शब्दों में कहा है, कर से कर्म करहु विधि नाम,